नमस्कार दोस्तों, बानसुर पब्लिकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और मैं ओम प्रकाश गुजर। आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे प्रथम प्रकाशन की ओर से आने वाली इस इतिहास की किताब का, जिसके लेखक हैं एच.डी. सिंह और चित्रा राव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत अच्छी किताब लिखी है उन्होंने। क्या है इसकी कमियाँ, क्या है इसकी अच्छाइयाँ, पेज क्वालिटी क्या है, कितने पेज की है ये, और किन किन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप किताब का कवर देख पाएँ तो कवर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और पीछे का जो कवर आप देखना चाहें तो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके ऊपर देखिए 490 रुपये की रेट दी गई है ना। तो ये डिस्काउंट के साथ आपको ऑफलाइन मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। वैसे 200 या 220 के समथिंग आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है डिलीवरी चार्ज लगा करके। तो बहुत शानदार किताब है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। कवर, ऊपर का कवर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन लिया हुआ बगीचे के अंदर बैठे हुए हैं। राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये सेकंड बुक है, राज पनोरमा वॉल्यूम सेकंड। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट भूगोल और अर्थव्यवस्था की आती है, जो राजव्यवस्था की किताब है नीली, वो आती है। ये लेखक परिचय ऊपर दिया गया, लेखक का नाम ऊपर दिया गया है एच.डी. सिंह और चित्रा राव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है। अंदर का जो, और ये 5वां संस्करण है ना। ये 5म संस्करण है। इससे पहले 4 संस्करण यानी 4 बार किताब को संशोधित कर दिया गया है। ये 5वां संस्करण है। अब हो सकता है नई भी आ जाएगी तो जैसे ही आप बता देना एक बार, उसका भी रिव्यू कर दूंगा मैं। प्रथम प्रकाशन इसको छापता है। और अंदर की अगर हम बात करें, पेज क्वालिटी की अगर बात करें तो पेज क्वालिटी ठीक है, बढ़िया पेज क्वालिटी दी गई है। बहुत ही शानदार किताब है। कुल पन्नों की अगर बात करें, कुल पेज की बात करें तो इसमें 656 पेज दिए गए हैं। बहुत ही मोटी किताब है। इतनी मोटी नहीं है, आप आसानी से इसको आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आपको यहाँ पर थोड़े टफ देखने को मिल सकते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है, सब समझ में आएगा वो। अंदर की बात करें इसके विषय सूची की, तो विषय सूची में आपको सबसे पहले राजस्थान के इतिहास के स्रोत देखने को मिलेंगे। देख पा रहे होंगे आप, शायद नहीं भी देख पा रहे हैं तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। पेज नंबर 1 से लेकर के 105 तक के ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं ना, उनको देख लेना। बाकी फिर ये 5 टॉपिक से लगा करके 9वां टॉपिक यहाँ इसमें दिया गया है, आसानी से देख पाएंगे आप। मध्यकालीन सामाजिक जीवन से लेकर के और राजस्थान के लोग, देवी और देवता, यहाँ से कला संस्कृति शुरू हो जाती है इधर से। इसकी और देख लेना विषय सूची। बहुत ही शानदार किताब है। मुझे लगता है कि राजस्थान में इससे फैक्टेबल और जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो इस किताब में आपको देखने को मिल जाएंगी। और किताब आपको, मुझे लगता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें राजस्थान का जो पोर्शन आता है वो किताब कवर करती है। बहुत ही शानदार है। इतिहास की बात करें तो इसमें इतिहास आधुनिक भी बहुत अच्छे से दिया गया है, समझाया गया है अच्छी तरीके से। और लगभग सब कुछ राजस्थान जी की का ये इतिहास और कला संस्कृति का कवर कर देती है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस किताब को लेने के बावजूद, इतना आपको विश्वास दे रहा हूँ मैं। शानदार तरीके से दिया गया। अब देखिए इसके एक विशेष कोई टॉपिक को ले लेते हैं। जैसे देखिए ये प्रारंभ से मध्यकाल तक का यहाँ पर रास्ता दिया गया है। अब मैं कोई एक विशेष रूप से कोई एक चैप्टर उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ से उठा लेता हूँ। इसके पीछे देखो एक विशेषता और है। ये तो किताब के अंदर इसकी व्याख्या तो अच्छी तरह से की गई है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है उसके पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। और तो और जो प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और बार बार वो आ रहे हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर ये छाप दिया गया है ना। ये अच्छे से, ये एक इसकी अच्छाई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें ये अंदाज़ा हो जाता है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों को किस प्रकार से घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। ये इन सभी बातों का यहाँ पर अंदाज़ा आपको लग जाता है। देखिए पुलिस के अंदर भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारी पुलिस के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी यहाँ पर दिया गया है। इससे ये भी और मजबूती हो जाती है कि
शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान कौन सा है। अब ये पुलिस 2007 की परीक्षा में आया हुआ है। तो जैसे इन्होंने ये लिख तो दिया है पुलिस 2007, अब इसको गौर से पढ़ेंगे तो थोड़ा याद करने का जो नज़रिया है ना वो बदल जाता है। और अगर बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि जो आप पुलिस में आया हुआ प्रश्न देख रहे हैं वो वहाँ से थोड़ा सा और टिक कर दिया जाता है, तो वो ज़्यादा समय के लिए थोड़ा याद रहता है ना। ये कॉलेज व्याख्याता हिस्ट्री 2014 से 2014 में भी आया, 2016 में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ये कौन सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से हैं यूपीएससी में पूछे गए जो इनका जो पैटर्न है ये अब धीरे धीरे उसी ओर अग्रसर हो रहा है। देखिए आरएस के लिए तो बेस्ट है ही, सारी और भी जितनी जो मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए होती है ना वो परीक्षाएं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल चॉइस की जो परीक्षाएं होती हैं जैसे रीट है, पटवार है ना, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए, उनके लिए भी बहुत ही शानदार किताब है। तो मैं आपको एक चैप्टर दिखा देता हूं डिटेल से। पूरी किताब तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पेज क्वालिटी की अगर हम बात करें तो पेज क्वालिटी इसकी बहुत ही शानदार दी गई है और इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा, देखिए किसी ने ऐसे कर रखा है इसको। किताब तो मेरी है, किसी और की नहीं है, लेकिन मैंने दिया था एक दो को पढ़ने के लिए, तो पता नहीं क्या कर देते हैं लोग। किताब देनी नहीं चाहिए वैसे किसी को अपनी। मैं आपको एक चैप्टर दिखा देता हूँ उसको डिटेल से। देखिए ये तीसरा चैप्टर आपको दिखा देता हूँ, इतिहास का है, गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इसमें आपको अच्छे से समझा रखा है, इनकी उत्पत्ति के बारे में बता रखा है, इनका वंश का महत्व बता रखा है, प्रतिहारों का मूल निवास कहाँ पर बताया गया है इसको दिया गया है, मंडोर के प्रतिहार हैं है ना, इन शासकों के बारे में अच्छे से दिया गया है, बड़ौज के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, राजौरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार, जालोर उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार अच्छे से समझा रखा है। वत्सराज कौन थे, नागभट्ट कौन थे, है ना, इनके बारे में बता रखा है। साथ ही साथ किन किन से इनका युद्ध हुआ, किसकी विजय हुई, किसकी पराजय हुई, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। कौन कौन से क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था, ये सारी बातें यहाँ दी गई हैं। देखिए बहुत शानदार किताब है। जहाँ जहाँ एक बात बता तो मैं आपको, देखो ये अंडरलाइन और कर दिया गया है अब, क्योंकि ये मोस्ट है, जो भी लाइन मोस्ट होती है ये अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। अब मोस्ट तो किताब सारी है, इसमें तो अपने को छांटना पड़ता है, पीछे प्रश्नों को देख करके उसके हिसाब से आपको मोस्ट करना होता है कि हो सकता है दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होते ही है, उसके लिए आपको एक प्रश्न बैंक को ज़रूरी है। प्रश्न बैंक की भी आपको रिव्यू करूँगा, कोई किताब आएगी तो उस प्रश्न बैंक की किताब का वीडियो बनाऊँगा। बहुत ही शानदार किताब है, आप आसानी से देख पाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हैं। ये मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया, आप कला संस्कृति के बारे में एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कोई एक ले लेते हैं कला संस्कृति का चैप्टर, उसमें दिखाते हैं। पेज क्वालिटी बहुत शानदार है। कुल पेजों की बात मैंने आपको बताई दी, 656 है। रेट मैंने दिखाई दिया आपको। लोक देवी और देवता देख लेते हैं, रेट 490 दिखा दिया आपको। राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ, ये कला संस्कृति की, देखिए कला संस्कृति की पॉइंट है, चैप्टर है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है कहानी के रूप में। इतनी भी कहानी नहीं है कि बिल्कुल ही इसको सरल ही बना दिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो समझने की दृष्टि से आपके सरल हो जाएं, समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा आपको। देखिए अच्छे समझा रखा है, सारणी बना रखी है सुविधा के लिए। तल्लीनाथ मंडलीनाथ कहाँ पर, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। लोक देवियाँ बता रखी हैं, है ना, आई माता है, नारायणी माता है, ये सारी चीज़ें, मालन माता, उप माता, सुगाली माता। इसके पीछे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। कला संस्कृति में वही है,
कला संस्कृति में भी सेम वैसे ही पैटर्न दिया गया है। आरएस में आने वाले क्वेश्चन, पुलिस में आने वाले, राजस्थान के जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो ग्राम सेवक की हो, पटवारी की हो, पुलिस की हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, वीडियो, ईओ, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप निश्चिंत होकर के आप इस किताब को खरीद सकते हैं। ऑफलाइन अगर लेंगे तो उसमें आपको बढ़िया छूट मिल जाएंगी, रियायत कर देंगे। अगर ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसमें आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। ये देखिए कुछ पन्ने हैं, मैंने अब बना रखा है। जैसे किला है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ के किले के बारे में कुछ 2-4 पॉइंट और थे जी, मैंने आपको यहाँ दिखाया नहीं है। ये देखिए कुछ पॉइंट और मिल जाते हैं तो मैं इसको पन्ने के रूप में यहाँ पर रख देता हूँ, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको उसमें छाप सकें। बहुत शानदार किताब है, आप ले सकते हैं बिल्कुल। अगर आप लेना चाहें तो आप इस किताब को ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको अगली किताब का जो रिव्यू करूँगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।